आगे भी जाएंगे। हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे। कभी कोई ये सोच रहा हो कि हम सरकार से ना, हम तो अपनी बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारी अपनी ज़्यादा लाइए, हमारी मलकियत है। 1939 से जब अंग्रेजों का समय था, देश आज़ाद, तब से हम मालिक हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय फरीदाबाद में है। फरीदाबाद के एक कोने के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री एक मीटिंग ले रहे हैं और दूसरे कोने पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ौली गांव के लोग जो पिछले 1 महीने से ज़्यादा से अपनी ज़मीन 1 महीने से ज़्यादा हो गया उनको बैठे हुए अपनी ज़मीनों को लेकर, जिस ज़मीन को HFGP हुड्डा विभाग ने एक्वायर किया था, और अब जो बड़ौली गांव के लोग चाहते हैं कि वो जो एक्वायरमेंट है वो कैंसिल की जाए, वो ज़मीन देना नहीं चाहते। क्योंकि हमने ये खबर पहले भी की थी। और जैसे कि मैंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय शहर के अंदर हैं, फरीदाबाद के अंदर हैं, और कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक हाउस अरेस्ट है और एक है विलेज अरेस्ट। यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ तमाम बड़ौली गांव के जो लोग हैं यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, और आसपास काफ़ी सारी पुलिस है। CID की टीमें यहाँ मौके मौजूद हैं, CIA की टीमें मौके मौजूद हैं, और 4 से 5 थानों के SHO इस समय मौके मौजूद हैं, और पूरे के पूरे गांव को इस समय अरेस्ट कर रखा है, विलेज अरेस्ट किया हुआ है। क्योंकि हाउस अरेस्ट का नाम तो आपने सुना होगा पहले, लेकिन इस समय जो है विलेज अरेस्ट है। काफ़ी सारे लोग इस समय कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, नीचे भी धरने में बैठे हुए हैं। और जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस समय शहर के अंदर हैं, तो ये चाहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से इनका मुलाकात हो, क्योंकि फरीदाबाद के सभी विधायकों से और सभी मंत्रियों से इनकी मुलाकात हो चुकी है, शायद संतुष्ट नहीं है, तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिले। और मुख्यमंत्री से जो है पुलिस प्रशासन जो है इनको मिलने से रोक रहा है। और जब ये लोग बड़ौली गांव से चलकर बाईपास के रास्ते जब मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करने के लिए चल रहे हैं, तो इनको यहाँ पर रोक दिया गया है। आप सामने देखेंगे सैकड़ों लोग यहाँ मौके मौजूद हैं, और जितने यहाँ लोग मौजूद हैं उसी संख्या में यहाँ पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं। बड़ौली गांव से वीरपाल जी मेरे साथ हैं, वीरपाल पहलवान जी। वीरपाल जी, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी, वीरपाल पहलवान जी को जो हाउस अरेस्ट कर रखा है, लेकिन नज़ारा ऐसा है कि पूरे विलेज को अरेस्ट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, फरीदाबाद के हर एक विधायक, हर एक मंत्री से मिल चुके हैं, और अब आप मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो आप ये बात तो सही है कि जितने भी विधायकों से आप मिले, जितने भी मंत्रियों से मिले, उनसे आप नाखुश हैं, क्योंकि आपकी जो समस्या है या जिस मांगों को लेकर आप बैठे हैं उससे संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री को मिलने के लिए जा रहे हैं, हाउस को, पूरे विलेज को अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, देखो, बड़े शर्म की बात है। आज हमें 40वां दिन है धरना प्रदर्शन करते हुए। जिस दिन पुलिस प्रशासन ने यहाँ तोड़ फोड़ की थी, हमारी गौ माता मर गई थी, एक बच्चे का हाथ टूट गया, एक का पैर टूट गया, और हम निरंतर वहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना चला रहे हैं। लेकिन हमने, जैसे हमारे राज्य मंत्री थे, राजेश नागर जी थे, विपुल गोयल जी थे, इन्होंने उस दिन हमारा धरना ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश की गई, इनकी दोहरी नीति अपनाते हैं। हमने यही कहा था, इन्होंने कहा मेरी मुख्यमंत्री से बात होगी। विपुल जी ने भी आप मीडिया के माध्यम से बोले थे उसमें ऑन रिकॉर्ड, तो इनकी कोई बात नहीं है। अगर बात होती तो आज हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? मैं अपने साथ 4 आदमी लेके जाऊंगा साहब अपनी कमेटी के, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मैंने DC साहब से कल अपनी टीम को भेजा था। वहाँ पे परमिशन लेने की हमने वहाँ डायरी एंट्री कराई है, और DC साहब ने कहा कल हम सुबह तक आपको बता देंगे, आपको 5 मिनट के लिए ज़रूर हम मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। लेकिन मिलाने की बजाय उन्होंने क्या किया, बड़ौली प्रहलादपुर के हमारे एक आदमी साथी आपके सामने बैठे हैं, पूरे फरीदाबाद की पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी कर दी है। सारी क्राइम ब्रांच जो फरीदाबाद की 11-12 यूनिट है, सारी आपका अपने कैमरे से देख सकते हो। पूरा हमें अरेस्ट कर रखा है, हमें वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, वैसे कहते हैं रात को 12 बजे आम जनता से भी मिलते हैं। मेरे को नहीं लगता वो अब दिन में भी हमसे नहीं 5 मिनट का समय दे रहे। वो हमारे शहर के अंदर फरीदाबाद में सूरजकुंड आए हैं, हमने मात्र 5 मिनट के लिए कहा, लिखित में ज्ञापन दे रहे हैं। उस ज्ञापन में यही शर्तें लिख रखी हमने, भाई हमारी मलकियत में, बड़ौली प्रहलादपुर की मलकियत में जो मकान बने हैं वो छोड़े जाए, और जो खेत हैं उसमें जो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है 1000 गज रेजिडेंशियल और 200 गज कॉमर्शियल ये दी जाए। उसके लिए हमारे किसान एग्री हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ ऐसा नहीं है कि हम ये सरकारी ज़मीन पर आ रहे हैं। सरकारी ज़मीन ने किसी भाई ने 1 रुपया मुआवजा नहीं उठाया, बड़े दुख की बात है, और आज हमारे को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो आपके माध्यम से अगर नायब सैनी जी बात पहुंच रही है, तो मैं चाहता हूं, और आप भी हमारी आवाज़ वहां पहुंचाएं। भाई आपके जो हरियाणा के किसान फरीदाबाद के आज 40वां दिन है धरना प्रदर्शन करते हुए, और आपके बीच में दोनों राज्य मंत्री अपने विपुल गोयल जी, राजेश जी, वो कह के गए थे कि भाई हमारी समस्या ख़त्म हो गई है। ख़त्म कहाँ हो गई है? आप तो मुख्यमंत्री को ही नहीं पता अभी हमारी बात किस चीज़ के लिए हम बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से हमें मुख्यमंत्री से 5 मिनट के लिए मिलाया जाए कि ये मंत्री तंत्री ये सुनते क्यों नहीं है। आज की बात है ये, सन 2009 की ज़मीन हमारी एक्वायर की हुई है। सन 2009 से हम कितने साल हो गया, 2025 चल रहा है। ये सरकार गूंगी बहरी है,
क्या उनको कोई सुनाई नहीं देता? क्या उनको कोई दिखाई नहीं देता? ये क्या है? ये सरकार में भ्रष्टाचार है? क्या है ये? इस बात का हमें जवाब हमें लेना है। अगर हम सैनी साहब हमसे नहीं मिलते तो हम आगे भी जाएंगे। हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। लेकिन अपना लोगों की नाराजगी आप देख सकते हैं यहाँ। और भी हैं गांव के लोग, इनसे ही बात करें। सर क्या कहना चाहेंगे? विलेज अरेस्ट आज तक आप जैसी मीडिया हमारे धरना स्थल पर नहीं पहुंची थी। आज आप आए हो। हम दोनों ग्रामों के बड़ौली और प्रहलादपुर के ग्रामीण आपका धन्यवाद करते हैं और आज हमें पूर्ण विश्वास है कि आज हमारी बात मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचेगी। पहले भी आया था आपके धरने में। अच्छी बात है। तो उस दिन को कमी रह गई होगी मुख्यमंत्री जी के कानों तक बात पहुंचने में, लेकिन आज हमें पूर्ण विश्वास है कि आज आपके माध्यम से, आपकी मेहरबानी से हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और मुख्यमंत्री जी इसका सही निवारण निकालेंगे। गांव को उनकी ज़मीन, हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे। कभी कोई ये सोच रहा हो कि हम सरकार से ना, हम तो अपनी बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारी अपनी दादा लाई है, हमारी मलकियत है। 1939 से जब अंग्रेजों का समय था, देश आज़ाद, तब से हम मालिक हैं, काबिज हैं। ना हमने मुआवजा लिया, ना हमने कब्जा दिया। पिछले 16 सालों से हम अपनी ज़मीन पर बैठे। गांव की फिरनी से लगी हुई ज़मीन है। गांव का विस्तार, जब देश आज़ाद हुआ तो 40 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ है। गांव समाज का विस्तार तो होगा। जब विस्तार होगा तो गांव कहाँ बसेगा? जाहिर सी बात है, ललडोरा के साथ लगी हुई ज़मीन पर बसेगा। हमारी अपनी मलकियत है, हम अपनी मलकियत में मकान बनाकर बस रहे हैं। गलत कर रहे हैं कुछ हम। और सरकार चोरी से जमाबंदी में नाम बदल देती है, हमें बताती भी नहीं है, ना साइन कराते हैं, ना पूछती है, ना इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जब कब्जा लेने आती है और हम पूछते हैं तो कहते हैं तुम्हारा मुआवजा ट्रेजरी में जमा है। कितना? 642 रुपये गज। और बेच कितने रुपए रहे हो तुम? 2 लाख रुपए गज। हमें 642 में तो वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं होती। अगर नगर निगम की जमीन पर बसी हुई झुग्गियों को विस्थापित करते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था करती है सरकार, और हमारी दादालाई से हमें उजाड़ती है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। ऐसा क्रूरतापूर्ण फैसला सरकार कैसे कर सकती है? हम ये बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है अभी इस बात का। अगर पता होता तो जरूर। राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जा पे ढावे, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अगर हमारे राजा को ये बात पता लग गई तो वो बिल्कुल भी हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। इसीलिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं कि प्रशासन के अधिकारी चोर हैं जो हमें राजा से नहीं मिलने दे रहे। अगर ये सच्चे होते, अगर ये सही होते, जायज़ होते तो राजा से मिलवाने में क्या बुराई है? विधायकों से मुलाकात आपकी, विधायकों से मुलाकात आपकी मुख्यमंत्री तक नहीं, हमें शंका इस बात का। आज 1 महीना हो गया विधायकों से, सांसद महोदय से मिले हुए। अगर वो उन्होंने हमारी बात रखी होती, हमारी पैरवी की होती तो जरूर कुछ नतीजे निकलते। लेकिन हमें शंका है कि वो लोग अपने प्रॉपर्टी डीलिंग में, अपने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने में, रेजिडेंटल फ्लैट बनाने में, लाइसेंस लेने में, CLU लेने में मस्त हैं। उनका कोई जनता से सरोकार नहीं है। वो सोच रहे हैं कि 5 साल के लिए बने, जितना धन लूटना लूट लो, जनता मरे तो मरे। तो आपके द्वारा कोई मैसेज मुख्यमंत्री तक? हाँ, अभी बहुत अच्छी बात हुई है। बीरपाल गुर्जर जी हमारे अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी सरपंच प्रशासन के अधिकारियों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ आए, अध्यक्ष जी से बात करी और इन्होंने से कहा कि भाई तुम DC साहब से बात कर लो और तुम ज्ञापन हमें दे दो, हम मुख्यमंत्री को दे देंगे। लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, हम तो ज्ञापन देकर आए थे DC साहब को, वो ही नहीं दिया तो आज क्या गारंटी है तुम्हारी? हमें तो मुख्यमंत्री से मिलवाओ। और वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब इनकी बातों को सुनकर गए हैं और वो कहकर गए हैं कि हम अभी 1 घंटे के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जी से मिलवाने की तहरीर बना रहे हैं और आपके 5 आदमी यहाँ से जाएंगे और मुख्यमंत्री को आपका दुखड़ा बताएंगे। और हम लोग तैयार बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे और कब हमें मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। चलिए, इंतजार रहेगा इस बात का कि जो इनके द्वारा मैसेज जो मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है, क्या मुख्यमंत्री तक वो मैसेज पहुंचेगा और क्या मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे या यहाँ से 5 बंदे जाकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे या नहीं? क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री इस समय यहाँ पर हैं और आप पूरे विलेज को जो है एक टाइप का अरेस्ट कर रखा है, क्योंकि हाउस अरेस्ट तो पहले हमने सुन रखा है, लेकिन विलेज अरेस्ट आज पहली बार सुना है। नमस्कार पत्रकार महोदय जी, मेरा नाम सूरज चंदीला है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे को भी सुबह लगभग 6:45 बजे से मेरे घर पे ही गृह कारावास जिसको आप बोलते हो, गृह अरेस्ट बोलते हैं, वो कर लिया था। और सारा पुलिस प्रशासन आपके सामने है। और किस लिए, कारण क्या है? केवल कि हम CM से मिलना चाहते हैं। हमारा CM और हमसे नहीं मिलने दिया। हमारा मुख्यमंत्री, हमारा बनाया हुआ मुख्यमंत्री, और हमें तो ये सुना कि अब तक ये किसानों का मसीहा है, किसानों का दर्द सुनता है। इसलिए हमने कल हिम्मत की और हमने कहा भाई हम जब फरीदाबाद में आ रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, तो भाई हमारा एक डेलीगेट्स पूरा गांव मत मिलवाओ, 5-10 आदमी जो भी सुनिश्चित किया जाए, एक प्रतिनिधि मंडल करके मिलवा दिया जाए। हम अपना मुखड़ा तो रोए, दर्द तो रोए। आज बताते हैं कि बजट सत्र के लिए मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आए हैं। अरे कहाँ चला गया बजट? 1 महीना 12 दिन से हम लोग पूरी ठंड, पूरा माह का महीना, काड़ा माह हमारे सिर पर कर गया है। हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, प्यारे छोटे छोटे बच्चे सब टेंट में पड़े आज 1 महीना 10 दिन से। ऐसी सरकार को डूब कर मर जाएंगे। चलिए, तो देखना होगा। और मुख्यमंत्री साहब इनसे मिलते हैं या ये लोग जो है मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, जो भी अपडेट होगी आपको देंगे। खबर चर्चा डिजिटल के लिए उज्जवल हांडा की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।